अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस करना है, नया साल शुरू हो गया है और हमने भी ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब मेरे साथ जनाब एक बंदा है, एक सैंपल है, इसका मैंने वेट लॉस करवाना है। सबसे पहले मैंने आपको इसका वेट चेक करवाना है और जब आपने वेट लॉस करना होता है और कौन कौन सी चीज़ें आपने स्टार्ट करनी होती हैं वो सारी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज हम शुरू करवाएंगे। तो वो कर रहा है वार्म अप। आप भी वॉक करें, इजी वॉक करें, थोड़ी थोड़ी सी रनिंग कर लें, वार्म अप हो जाएगा। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट शुरू करना है कि आज हमने एक बंदे के ऊपर वेट लॉस का प्रॉपर फर्स्ट डे से लेकर एंड तक, जब तक लड़के का वेट लॉस नहीं होता, आपको हर वीडियो शो करनी है उसकी डाइट की, उसके वर्कआउट की और उसकी हर चीज़ की, ताकि आप लोगों को एवरीथिंग मुयसर हो जाए कि कैसे वेट लॉस होना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बने रहना वा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना है। और इस भाई का हमने वेट लॉस करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, चलें जी चलें। सबसे पहले तो हमने वजन चेक करना है। वजन चेक करते हुए सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि जिन कपड़ों में आपने फर्स्ट डे वर्कआउट वजन चेक करते हुए आपने सबसे पहले ख्याल करना है कि जिन कपड़ों में आपने फर्स्ट डे वजन चेक किया ना, नेक्स्ट टाइम भी आपने उन्हीं ही कपड़ों में वजन चेक करना है। और वजन चेक करते हुए सबसे पहले राइट पाँव ऊपर रखना है, फिर लेफ्ट पाँव ऊपर रखना है, क्योंकि राइट साइड के ऊपर जो है वो मशीन का सेंसर होता है। ठीक है, तो भाई जो है वजन चेक करता है, सबसे पहले अपने पॉकेट से सामान निकालो, सारा सामान निकालेगा पॉकेट से। ठीक है, अब पॉकेट में कोई चीज़ नहीं है, इसने शर्ट पहनी है और ट्रैक सूट पहना है। चलें जी, शाबाश, वजन चेक करवाएं। ले जी, ये वजन चेक हो गया है तो माशाल्लाह बंदा जड़ा है ना 105 किलो ते 500 ग्राम। ठीक है, तो ये अब ये नहीं आपने कहना कि इतनी चीज़ें भी पहनी हुई हैं, नहीं, क्योंकि जब नेक्स्ट वजन चेक करेंगे ना तो यही चीज़ें पहनी होंगी ना, तो चीज़ों का तो वजन निकल जाएगा। ये भाई का वजन है, ये फर्स्ट डे है। ठीक है, तो इसके बाद हम चेक करते हैं। आपने वेट लॉस करना है तो आपने किन किन चीज़ों को सबसे पहले करना है, ताकि आपको अपना स्टेमिना का पता चले, अपनी स्ट्रेंथ का पता चले, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चले और आप उसी हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं इंड्योरेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट ऐसा है जिससे पता चलता है कि बंदे के अंदर कितना स्टेमिना है और इसको कहाँ से स्टार्ट करवाना है। तो ये स्टेप है, अगर आपके पास इस तरह का स्टेप है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास स्टेयर्स होंगी ना घर में, तो उधर भी आप लोग कर सकते हो। तो ये 9 इंच का होता है, 9 इंच का होना इसके लिए ज़रूरी है। तो लेडीज 6 इंच से भी कर सकती हैं और जेंट्स जो है वो 9 इंच का होगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलें जी। तो ये आपने करना है, ये राइट पाँव ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर राइट नीचे, फिर लेफ्ट नीचे। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ा थोड़ा हाथ भी चलाने हैं। स्टॉप वॉच लगा लेना है और पूरे 3 मिनट तक इसको चलाना है, पूरे 3 मिनट तक। अगर तो ये बंदा पूरे 3 मिनट इसको कर लेता है तो इट्स मीन इसका इंड्योरेंस लेवल अच्छा है, इसको अच्छी कार्डियो करवाने से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर इसका इंड्योरेंस लेवल अच्छा ना आया तो सबसे पहले इसका इंड्योरेंस जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, ताकि इसका स्टेमिना अच्छा हो और ये 45 मिनट तक वर्कआउट अच्छा कर सके, एक्सरसाइज अच्छी कर सके। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज ना कर पाया तो फिर जाहिर है इसका स्टेमिना बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इस लड़के का स्टेमिना कितना अच्छा है। और ये 3 मिनट का टाइम मैंने लगा दिया हुआ है और जिसके तकरीबन हो चुके हैं 40 सेकंड्स हो चुके हैं। ठीक है, और 3 मिनट ये चलाएगा। ये वो टेस्ट है जो आपने छोटे बच्चे बड़े सब ने करना है और सब ने नीचे मुझे बताना है कि आपने कितनी देर इसको परफॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि ये इससे पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक होना है कि नहीं होना, आप दिल के मरीज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, आपका दिल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सेव है। ठीक है, अगर तो इधर आप बैठ गए तो फिर आपको चाहिए कि भाई आप जो है ना कोशिश करके अपना जो है टेस्ट करवाएं हार्ट का, तो उसमें मसला होता है। अब स्मोकर भी काफ़ी लोग होते हैं, उनसे पहले ये पूछना पड़ता है कि आप स्मोकर हैं कि नहीं। इस भाई का मुझे पता है कि ये स्मोकर है, लेकिन ये है कि अगर ये इसको पूरा कर लेता है तो फिर इसका मतलब इसके लंग्स जो है ना वो इफेक्टिव नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, इसके लंग्स नीट है। अगर ये नहीं कर पाता तो फिर इसको जो है वो हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो टाइम चलता जा रहा है और नोट होता जा रहा है, तो इस टाइम जो है तकरीबन 2 मिनट के करीब होने वाला है। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे चलें। लें जी, 2 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और लास्ट मिनट रह गया। ठीक है, लास्ट मिनट जब ये पूरा होगा तो फिर हम इसका टेस्ट करेंगे
चेक करेंगे कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। तो उस हार्ट बीट से जो है ना इसकी एवरेज निकलेगी कि इसका स्टेमिना कितना अच्छा है। जितना अच्छा स्टेमिना होगा उतना अच्छा आप वर्कआउट कर पाएंगे। अगर आपका स्टेमिना अच्छा नहीं है तो भाई अपनी कोशिश करके सबसे पहले अपना स्टेमिना बेहतर कर ले, ठीक है। ये लेग्स राइट से ऊपर जा रहा है, फिर लेफ्ट बाद में रख रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट पहले ऊपर रख ले, राइट बाद में रख ले, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हैं। 2 मिनट और 30 सेकेंड हो चुके हैं, तो 30 सेकेंड रह चुके हैं। हाथों को चलाएं, कोशिश करें कि ये 30 सेकेंड भी आपके अच्छे से सोने से ज़बरदस्त से निकल जाएं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए वीडियोस बन रही है और आप लोगों ने अभी भी इससे फ़ायदा ना उठाया तो फिर थोड़ा कोई हाल नहीं, ठीक है। इससे फ़ायदा आपने उठाना है और आपने भी ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे फ़ायदा तब होगा जब आपने इसको शेयर करना है। ले भाई रुक जाएं, थैंक यू सो मच। अब आपने बैठ जाना है आगे आकर इसके ऊपर ही। कैमरा मैन को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है। ले जी 3 मिनट का टेस्ट हो चुका। ले जी 3 मिनट का स्टेपिंग टेस्ट हो चुका। अब मेन टेस्ट है, आपने पकड़ना है इनकी नब्ज़, लाइक चेक करना है कि इनकी बीट्स पर मिनट कितनी चल रही है, BPM, ठीक है। 1 मिनट पूरा चेक करना है कि कितनी बार इनकी टिक 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 दिल की धड़कन चल रही है। तो यहाँ से जो है ना इनकी दिल की धड़कन का अंदाज़ा होगा। तो पूरा 1 मिनट आपने इसका चेक करना है। और ले जी मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा टाइम शुरू हो चुका है। स्टार्ट। ले जी 70 आई है इनकी हार्ट बीट 30 सेकंड में। और इसको 70 जब 2 कर देंगे, मतलब कि ज़रब 2 कर देंगे तो ये 140 बनती है, जबकि इनको होना चाहिए था 120। कितना होना चाहिए था? 120। 120 अगर ये होते तो इसका मतलब ये था कि इनका एंड्योरेंस अच्छा है, गुजारा करता है। लेकिन इनका अब 140 आया है, तो 140 का मतलब यह है कि इनको मज़ीद एंड्योरेंस की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मज़ीद स्टेमिना को बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इनका 140 जो है बीट्स जो है वो इनकी चली हैं। तो ये एक मतलब कि अच्छा साइन नहीं है एंड्योरेंस के मामले में। तो एंड्योरेंस जो है इनको बेहतर करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको फर्स्ट टेस्ट बता रहा हूँ और इस बच्चे का हमने वेट लॉस करना है और शुरू हम हो चुके हुए हैं। ये इनका फर्स्ट डे है। अब हमने करना है नेक्स्ट टेस्ट। और नेक्स्ट टेस्ट किस चीज़ का होगा? स्ट्रेंथ का। पता चलेगा कि लड़के में ताकत कितनी है। चलें जी, लें जी, अब हम करने वाले हैं स्ट्रेंथ का टेस्ट कि ताकत कितनी है। तो उसके लिए हम करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स के लिए आपके पास होगा 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आप 25 पुशअप लगा लेते हैं तो इट्स मीन आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन अगर आप 25 से कम पुशअप लगाते हैं तो फिर आपकी स्ट्रेंथ जो है ना बेहतर करने वाली है। तो आप लोग सबसे पहले टाइम लगाओ और चेक करो कि मेरा जो है 1 मिनट में 25 पुशअप होते हैं, नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे पुशअप सही नहीं होते तो सेकंड क्या करना है आपने, अगर फिर भी सही नहीं होते तो थर्ड क्या करना है आपने। लेकिन आपने करने हैं, कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि कोशिश करेंगे तो होगे ना, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या करना है, पुशअप लगाने का ये तरीका ये है कि आपने बिल्कुल स्टेबल होना है यहाँ पर, और ये पुशअप है, ये पुशअप है, ठीक है। अगर आपसे इस तरह नहीं होते तो आप घुटने लगाएंगे नीचे ज़मीन पर और ये करेंगे पुशअप, ठीक है। और अगर आपसे इस तरह भी नहीं होते तो फिर भाई आप लेट जाएंगे। बाजियों भैनों लेट जाओ, लेट कर अब आप यहाँ से इस तरह करेंगे। और जिन्हें बीबियां कभी नहीं काम किया ना वो बेचारियां इन्ना कि कर लैनगियां ना, हाँ इन्ना कर लिया जी। लो जी ये ठीक है। अब इन तीनों में जो मर्जी आप लगाएं, लेकिन लगाना लाजमी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो पुशअप मैंने बोले हैं ना वो आपने लगाने हैं, और वो पूरे 1 मिनट में 25 होने चाहिए। अगर नहीं है, कम है तो स्ट्रेंथ उतनी कम है, अगर है तो स्ट्रेंथ अच्छी है। चलें जी, ले जी तीनों तरीके मैंने बता दिए हुए हैं पुशअप्स के, ठीक है। उन तीनों तरीकों में कोई भी आपको लग जाए। चलें शाबाश, स्टार्ट। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3, ये इसको टच करके आएगा। 4, शाबाश। 5, ओए 6,
7, कोई बात नहीं, नेक्स्ट घुटने लगा के, टाइम नहीं जाया करना, घुटने लगाकर। 8, वेरी गुड। 9, 10, 11, यस 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 यस, 12, 13, यस यस यस, 14, लेट के कर लो, बाकी टाइम अभी बड़ी टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा है। 15, यस, 16 एंड डन 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 डन। लें जी, तो ये 16 पुशअप है, तो ये हाफ किए हैं, तो इसको अगर हमने डिवाइड करें तो हमारे बनते हैं 8 पुशअप। ठीक है, तो 8 पुशअप बनते हैं। स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, बहुत डाउन है। तो स्ट्रेंथ वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ेगा बनिस्बत इंड्योरेंस के। इंड्योरेंस फिर भी कुछ गुजारे के करीब करीब है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो बहुत पुअर है। ठीक है, तो ये हमारे 2 टेस्ट हो गए। अब हमारा एक ही टेस्ट रह गया और वो है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। पता चलना चाहिए कि भाई बंदे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक है, बर्दाश्त कितनी है, कितना बर्दाश्त कर जाएगा। ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बहुत सिंपल है, ये इजी सा टेस्ट है। आपने बैठना है, ठीक है, ये लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ज़मीन के साथ फर्श के साथ लगी हुई हैं। ठीक है, ज़मीन के साथ फर्श के साथ ऐसे लगी हुई हैं, पाँव सामने है, टोज आपने सामने रख देनी है। अब आपने अपनी टोज को टच करने की कोशिश करनी है। अगर तो आप हल्का सा टच कर लेते हैं अपने अंगूठे को, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो है। कितनी है फ्लेक्सिबिलिटी? ज़ीरो है। लेकिन अगर आप इससे आगे चले जाते हैं, जैसे ये मैं आगे आ गया हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना इंच मैं आगे आऊँगा उतने इंच मेरी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस है। क्या है? प्लस है। जितना मैं आगे आऊँगा, ये अब इधर झटके नहीं मारने, ठीक है, जितना आप नेचुरली आ सकते हैं बस उतना ही आपने आना है। और ये जैसे लाइक ये यहाँ पर अगर लगा है तो ये ऐसा, अगर मैं इसको मेजरमेंट करूँगा तो जितने इंच ये बनेगा, ठीक है, ये तकरीबन 7 इंच प्लस में मेरी फ्लेक्सिबिलिटी जाती है। अगर मैं वार्म अप हूँ तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी 10 इंच में जाती है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके पीछे हाथ रह जाता है, जितना पीछे हाथ जाएगा, जितना डिस्टेंस रह जाएगा, जितने इंच, उतने इंच आपकी फ्लेक्सिबिलिटी माइनस होगी, उतने इंच आपकी फ्लेक्सिबिलिटी माइनस होगी। अंडरस्टैंड ना? बाकी ये कैप्शन आपके साथ लगे हुए हैं, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर लड़के की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, आप समझ ही जाएंगे। चलें जी, हाथ पाँव सीधे, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, नहीं 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 जी, ताकि कैमरे से, हाँ जी, ओके ओके। लें जी, चेक करें, कोशिश करो टोस को टच करने की। अंगूठे ये नहीं उठाने, घुटने नहीं उठाने, और ये टेस्ट है। ठीक है, अब ये माइनस तकरीबन 4 है, तकरीबन -4 फ्लेक्सिबिलिटी है बस। ठीक है, डन। तो यही टेस्ट है। तो ये मेजर 3 टेस्ट हैं जो हमने किए हैं, जिससे हमें पता चले कि लड़के की क्या जो है वो सूरत हाल है। तो सूरत हाल आपने चेक कर ली। हार्ट बीट जो है 140 थी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, BPM बीट्स पर मिनट कितने थे? 140। पुशअप्स कितने लगाए लड़के ने? हाफ लगाकर तकरीबन 8। ठीक है, और उसके बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी -4। तो ये तीनों टेस्ट हैं, और ये तीनों टेस्ट आप लोगों ने अपने करने हैं और करके कमेंट्स में बताना है कि क्या लेवल है आपका। और इधर से ना हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ वेट लॉस। तो उसके बाद आपने ये टेस्ट अपने पास रख लेना है। जैसे जैसे ये लड़के का वेट लॉस होता जाएगा, इसके टेस्ट चेंज होते जाएंगे, इसकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी, ये फिट से सुपर फिट होता जाएगा, और आप भी अपनी इसी तरह असेसमेंट करते जाएं और अपने आप को सुपर सुपर डुपर फिट करते जाएं। तो ये वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए है। इसको भाई शेयर करें अपने कज़नों में, अपने दोस्तों में, ताकि सब लोग अपनी फिटनेस करें, और जिसकी फिटनेस अच्छी होगी वो आपको कल को दुआएं देगा। ठीक है, तो दुआएं लेना सीखें, नेकी करें, और नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं, और ये कुरान पाक का फैसला है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।